फोक दिन में मेरे दोस्त के घर पर गया हुआ था। उसके घर पर उसकी बुआ भी आई हुई थी। जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ था तो मेरे दोस्त की बुआ बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे शादी के 3 महीने बाद ही मेरे पति मुझे छोड़कर चला गया और तब से मैं अपने पति के साथ रहने के लिए बहुत परेशान थी। मेरे दोस्त की बुआ मुझे ये सब इसलिए बता रही थी क्योंकि वह मुझे अपने पति के जैसे स्वीकार करना चाहती थी और मेरे साथ पति पत्नी की तरह रहना चाहती थी। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि बुआ, आप गांव में किसी आदमी से शादी कर लेते। तो बुआ बोली, अगर मैं गांव के किसी आदमी को मेरा पति बनने का मौका देती तो मेरी बदनामी होने का डर था, और तुम लोग तो शहर के हो, 2-3 दिन बाद शहर चले जाओगे, ऐसे में ये सब किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर दोस्तों, आगे तो आप समझ ही सकते हैं, इतना मौका मिलने के बाद कोई भी पीछे नहीं हटा। फिर मैंने भी मेरे दोस्त की बुआ के साथ। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। कुछ दिनों पहले की बात है। मेरे कॉलेज की छुट्टी शुरू हो गई थी तो मैं अपने दोस्त सोहन के साथ उसके गांव घूमने गया था। सोहन भी मेरी तरह किसी के साथ पति पत्नी की तरह रहने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। हम दोनों ही इस काम के बहुत शौकीन थे। सोहन का गांव में भी एक बड़ा मकान था और वहाँ पर उसके चाचा चाची भी रहते थे। मैं भी उन्हें अपनी चाची जी की तरह मानता था। जब हम दोनों वहाँ पहुँचे तो चाचा जी हमें देखकर बहुत खुश हुए। हमने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, और वैसे भी अपने से बड़े को आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। तभी चाची हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर आई। सोहन बोला, चाची, आपको कैसे पता कि हम आने वाले हैं? तो चाचा जी बोले, बेटा, तुम्हारे पापा ने मुझे पहले ही फ़ोन करके बता दिया था कि तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी शुरू हो गई है और तुम्हें यहाँ घूमने के लिए आ रहे हो। मैंने कहा, हाँ चाचा जी, पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो ठीक से पूरा गांव नहीं घूमा था, लेकिन इस बार अच्छे से पूरा गांव घूम कर आऊँगा। चाचा जी बोले, बेटा, अब तुम यहाँ आराम से रहो और खूब मौज मस्ती करो। उसके बाद हम चाय नाश्ता करने लगे। मैंने कहा, चाचा जी, जब तक हम बाहर से घूम कर आते हैं। फिर चाचा जी बोले, ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान करके शाम होने से पहले घर लौट आना। इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए घूमने चले गए। मैंने कहा, अच्छा सोहन चाचा जी, हमें शाम होने से पहले वापस आने के लिए क्यों बोल रहे थे? तो सोहन बोला, भाई, बहुत लंबी कहानी है। मैंने कहा, तो बताना, कौन सी हमें ट्रेन पकड़नी है? सोहन बोला, तो सुनो, करीब 15 साल पहले की बात है। इस गांव में एक रेखा नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। उस समय इस गांव का जो प्रधान था वो बहुत ही जुल्मी था। उसके पास बहुत जायदाद थी। सारे गांव वाले उसे बहुत डरते थे। उसकी एक बहुत ही गंदी आदत थी कि अगर उसे गांव में कोई खूबसूरत और नौजवान लड़की दिख जाती तो वह कुछ भी करके उसके साथ शादी कर लेता था, और जो लड़की शादी करने के लिए नहीं मानती तो वह उसके पिता को कर्ज का लालच देता और उससे कहता, तुम्हें पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इस वजह से गांव के किसान पैसे ले लेते थे। जब कोई आदमी पैसे नहीं लौटा पाता था तो वह उनकी बेटियों के साथ शादी करने के लिए कहता था, और ऐसे ही कुछ रेखा के साथ भी हुआ था। उस दिन रेखा अपने पिताजी को खेत में खाना देने जा रही थी, तभी प्रधान ने उसे देख लिया, और उस समय रेखा इतनी अच्छी थी। फिर अगले दिन प्रधान ने रेखा के पिता को अपने घर बुलाया। उस रेखा के पिता ने कहा, तुम कोई बड़ा काम धंधा क्यों नहीं कर लेते? तो रेखा के पिता ने कहा, मालिक, मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ हैं कि कोई धंधा कर सकूं। तो प्रधान बोला, तुम एक काम करो, मुझसे कुछ पैसे उधार ले लो, जब तुम्हारा धंधा सफल हो जाए तब लौटा देना। उसके बाद रेखा के पिता लालच में आकर प्रधान से कर्ज ले लिया। फिर 10 दिन के बाद ही प्रधान रेखा के घर पहुंचा। उस दिन रेखा घर पर थी। वह प्रधान को देखकर उसके लिए खाट बिछाई और बोली, प्रधान जी बैठिए। तो प्रधान बैठकर वह रेखा से बोला, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो रेखा बोली, पिताजी माँ के साथ बाहर गए हैं। जब प्रधान को लगा कि रेखा को समझाने का यही सही मौका है तो उसने रेखा को समझाया कि मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। लेकिन रेखा उसकी एक भी बात नहीं मानी और उसने कहा कि मैं अपने घर वालों को यह बात बता दूंगी। लेकिन प्रधान रेखा को धमकाते हुए बोला, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर प्रधान चला गया। फिर अगले दिन पता चला कि उसके घर वाले भी उसकी शादी प्रधान के साथ करवाने वाले हैं, तो रेखा इस बात को सहन नहीं कर सकी और रेखा चल बसी। मैंने कहा, यार सोहन, फिर तो रेखा के साथ बहुत अन्याय हुआ है। अच्छा, उस परिधान का क्या हुआ था?
तो सोहन बोला, गांव वालों का कहना है कि रेखा के आत्मा ने प्रधान को भी मार दिया और इसलिए चाचा जी हमें कह रहे थे कि शाम होने से पहले घर लौट आना, क्योंकि शाम होने के बाद रेखा इस गांव में घूमने लगती है और लोगों को परेशान करती है। मैंने कहा, अच्छा सोहन, तुझे इन सब बातों में यकीन होता है? तो सोहन बोला, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा, मुझे भी नहीं होता। उसके बाद हम घर लौट आए। फिर अगले दिन सुबह सुबह उठकर हम दोनों खेतों की तरफ घूमने गए। गांव में सुबह सुबह का मौसम बड़ा प्यारा लगता है। जब हम जा रहे थे तभी हमने देखा हमारे आगे एक आंटी जी जा रही थी। मैंने आंटी को पहली नज़र में पसंद कर लिया और मैं सोचने लगा कि आंटी के साथ पति पत्नी की तरह रहूं। सोहन पीछे ही था। मैं दौड़कर आंटी के पास गया और मैंने आंटी को देखा। आंटी बोली, तुम कौन हो? इस गांव में तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैंने कहा, आंटी, मैं शहर में रहता हूँ और यहाँ अपने चाचा चाची के यहाँ घूमने आया हूँ। आंटी बोली, अच्छा, गर्मी की छुट्टियाँ मनाने आई होंगे? तो मैंने कहा, हाँ। आंटी बोली, तुम मुझसे थोड़े दूर रहो, नहीं तो गांव वाले समझेंगे कि हम पति पत्नी की तरह हैं। इतना कहकर आंटी मुस्कुराने लगी। आंटी के मुंह से ये बात सुनकर मैं चौंक गया। आंटी बिना हिचकिचाए ही मुझसे बातें करने लगी। मैंने कहा, आंटी, आप मुझे जानती नहीं हो फिर भी मुझसे बातें कर रहे हो? तो आंटी बोली, यह सब तो आम बात होती है और वैसे भी तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ। मैंने कहा, आंटी, आपको कैसे पता? तो आंटी बोली, बस ऐसे ही मुझे पता चल गया। फिर मैं अपने दोस्त को भी इशारा करते करके बुला लिया। मुझे और मेरे दोस्त को देखकर आंटी बोले, तो तुम दोनों यहाँ घूमने आए हो? मैंने कहा, हाँ आंटी, हम दोनों यहाँ घूमने आए हैं, लेकिन सच कहूँ, हमें आप बहुत अच्छी लगती हैं। आंटी फिर हमें कहने लगी कि यहाँ पर खड़ा रहना ठीक नहीं है, हम सब घर चलते हैं और घर जाकर खूब मौज मस्ती करेंगे। मैंने भी अपने दोस्त को समझा दिया कि आंटी सही कह रही हैं। चलो, हम उनके घर चलते हैं। वहाँ पर थोड़ी देर घूमने के बाद हम अपने घर के लिए निकल जाएंगे। मेरा दोस्त मेरी बात मान गया और हम आंटी के साथ साथ उनके घर पर जाने लगे। जब हम आंटी के साथ साथ उनके घर पर जाने लगे तो सोहन मुझे कहने लगा कि यह रास्ता तो मेरी बुआ के घर का है। फिर थोड़ी देर बाद हम आंटी के घर पर पहुंच गए। आंटी के घर पर जाने के बाद सोहन ने उनसे पूछा कि आपका नाम सोनम है क्या? तो आंटी बोली, हाँ, मेरा नाम सोनम है। तो सोहन उसे कहने लगा कि आप तो मेरे बुआ लगती हो, बचपन में मैं आपके घर खेलने आता था। तो आंटी भी सोहन को पहचान गई और हमें पता लगा कि वह आंटी तो सोहन की बुआ है और हम सोहन की बुआ के साथ पति पत्नी की तरह रहने वाले हैं। आगे तो आप समझ सकते हैं। लेकिन मेरी हालत तब खराब हुई जब मेरी नज़र आंटी के पैर पर गई। मैंने देखा अचानक से आंटी के दोनों पैर उलटे हो गए। मैंने सोहन को इशारा किया तो सोहन की भी हवा टाइट हो गई। उसके बाद हम दोनों तुरंत वहां से भागे और सीधा घर पर आकर रुके। मैंने कहा, सोहन, आज तो हमें लेने के देने पड़ जाते हैं। सोहन बोला, हाँ यार, वह ज़रूर रेखा ही होगी। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। उसके बाद हमने अपना सामान लिया और वहाँ से भाग गए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू एंड टेक